सोच ने जिम्मेदारी ठहराई काव्या की आयशा पर और कहने लगा कि मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखें ये किस तरह टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है नया ट्विस्ट। और यहाँ पर काव्या ने सारी नकली दवाई खा ली और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा कॉल करके सूरज को कहती है कि कैंप की सारी दवाई रोक दो क्योंकि कैंप में सारी नकली दवाई पहुंच चुकी है। सूरज दौड़ता हुआ कैंप की तरफ आता और यहाँ पर दवाई सबको मिल रही होती है, किसी को इंजेक्शन लग रही होते तो वहां पर सूरज चला था, कहता है कि रोक दो ये सब। अब वहां पर बाऊजी भी बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि सूरज ये सब आप क्या कर रहे हो, और सारी दवाई को आकर धुका मारकर सूरज फेंक देता है और ऐशा जी को कहता है कि आपको मैंने जिम्मेदारी ठहराई कि मेरी बहन काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आयशा जी कहती हैं कि मैं अब काव्या की जिम्मेदारी लेती हूं और हम दोनों आरो और मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाले हो क्योंकि काव्या की हालत बहुत नाजुक बन चुकी है। अब सूरज यही समझता है कि आयशा जी मेरी बहन की जिंदगी बचा नहीं पाएगी, ये तो सारा सब कुछ सूरज रोक देता है। यहाँ पर कैंप के लोगों की जान सूरज बचा लेता है, पर वहां पर दवाई खाने की वजह से काव्या की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है और उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि आरो भी बहुत परेशान होता है जब तक सूरज पहुंचे। तो यहाँ पर काव्या के लिए ब्लड की जरूरत होती है, जो ब्लड नहीं मिल रहा होता तो आयशा जी घबरा कर यहाँ वहां फिरती है। तो सब लोग कहते हैं कि उसका डोनर नहीं मिल रहा, अब हमें कहीं और से लेना पड़े। गाब जहर की वजह से काव्या की जान बहुत खतरे में पड़ चुकी है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल में काव्या की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खराब होती जा रही होती है और डॉक्टर भी ये कहने लगते हैं कि अगर जल्द ब्लड का इंतजाम ना हुआ तो फिर काव्या को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुनकर आयशा जी पूरी तरह टूट जाती हैं, जबकि आरू भी बेहद परेशान नजर आता है। दूसरी तरफ सूरज को जब ये पता चलता है कि काव्या की हालत अब भी नाजुक है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सूरज आयशा जी पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। आयशा जी खामोश खड़ी रहती हैं क्योंकि वो खुद भी काव्या की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती हैं। फिर अचानक डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि काव्या के लिए जो बेल्ट चाहिए था वो मिल गया है। ये सुनकर सब लोग सिक का सांस लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि नकली दवाई का जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। अब सबकी नजरें सिर्फ काव्या पर लगी हुई हैं कि आया वो मौत को शिकस्त दे पाएगी या नहीं। आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं काव्या की जान बचाने की, लेकिन दूसरी तरफ आकाश ये सब देखकर भी बिल्कुल खामोश रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब लोग आयशा और आरो को ही जिम्मेदार समझेंगे। यहाँ पर सूरज मुसलसल काव्या के पास बैठा रहता है और अपनी बहन की हालत देख कर बहुत ज्यादा टूट जाता है। आयशा जी बार बार सूरज को यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि काव्या को कुछ नहीं होगा, लेकिन सूरज के दिल में खौफ बैठ चुका होता है। फिर अचानक डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि अभी के लिए काव्या की हालत संभल गई है मगर उसे होश आने में वक्त लगेगा। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान एक नर्स आकर बताती है कि हॉस्पिटल में पुलिस आई हुई है क्योंकि नकली दवाइयों का मामला अब बहुत बड़ा बन चुका है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ आकाश डर जाता है कि कहीं उसका राज सबके सामने न आ जाए। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस असली मुजरिम तक पहुंच पाएगी या फिर आकाश एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।